लेकिन अब नहीं। जब से सामर्थ्य का मैसेज आया था, सोनिया बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वह खुश हो या जैसे दर्द में डूबी थी उसी तरह दुखी रहे। जिस शख्स ने उसको अपने से दूर करने के लिए तमाम बहाने बनाए, यहाँ तक कहा कि कभी जीवन में दोबारा सामने नहीं पड़ना, फिर आज उसने मैसेज कैसे कर दिया जिसमें लिखा था, सोनिया मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। फिर भी जो तुमने मुझसे प्यार किया उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो और फिर से दोस्त बना लो मुझे। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। प्लीज़ सोनिया, ना मत करना। अगर मुझे माफ़ ना कर सको तो रिप्लाई कर देना। मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। उसे पढ़कर सोनिया को फिर से अपनी तकलीफ, दर्द महसूस होने लगा था। अपने मन के उथल पुथल में डूबी सोनिया कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में चली गई। उसकी मम्मी ने उसको इतना चुप और परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, खाना खा लो। सोनिया ने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। क्या हुआ बेटा, ऑफिस में सब ठीक ठाक तो है। उसने कहा, सब ठीक है। इतना कहकर वो आंखें बंद करके अपने बेड पर लेट गई और अपने अतीत में घूमने लगी। जब उसके जीवन में समर्थ आया, वह बहुत खुश थी। ऐसा लगता था मानो जीवन की सारी खुशियां मिल गईं। तमाम रंगीन सपने उसकी आंखों के सामने आ गए थे। जीवन के सुनहरे सपने सजोए बस सामर्थ के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। सामर्थ हर बात को गंभीरता से समझने वाला, समझदार, गुणों से भरपूर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। सामर्थ रोज कॉलेज जल्दी पहुंच जाता था, फिर गेट के पास खड़े होकर सोनिया का इंतजार करता था और सोनिया भी दूर से ही उसे तलाशती आती थी और सामर्थ के पास आते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती थी। यूं ही दिन गुजरते गए। कॉलेज पूरा हो गया, नौकरी की तलाश शुरू हो गई। दोनों ने कंपटीशन की तैयारी की। यह किस्मत थी कि दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन सोनिया ने सामर्थ का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा, सामर्थ, हम लोगों को अब कुछ और भी सोचना चाहिए। सामर्थ ने अनजान बनते हुए कहा, मतलब। सोनिया ने कहा, सीधी सी बात है, क्या यूं ही चलते रहेंगे, शादी कब करोगे। सामर्थ ने मजाक के भाव में कहा, किससे, कोई लड़की है क्या। सोनिया चिढ़ने वाले अंदाज में बोली, सामर्थ प्लीज कभी तो सीरियस लिया करो, मैं हम दोनों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। सामर्थ हंसने लगा, फिर बोला, हाँ ब्याह भी करेंगे, अभी क्या जल्दी है। सोनिया को ये जवाब बड़ा अजीब सा लगा, फिर भी उसने अपने आप को समझा लिया और समय बीतता गया। सोनिया रोज कहती और रोज सामर्थ किसी न किसी तरह टाल देता। धीरे धीरे सोनिया ने महसूस किया कि सामर्थ उसकी तरफ से हटने लगा है। वह कॉल करती तो फोन उठाता, वह फोन नहीं करती तो सामर्थ की कॉल कम आती थी। सोनिया ने उससे पूछने की कोशिश की, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, लेकिन सामर्थ हमेशा कहता, कुछ नहीं है, काम बहुत है, बिजी हूँ। एक दिन सोनिया सामर्थ की फेसबुक का प्रोफाइल फोटो देख रही थी। तभी वहाँ देखा एक लड़की की पोस्ट है, उस पर सामर्थ ने एक कमेंट किया था जैसे इसको करता था। यह बात सोनिया को अच्छी नहीं लगी। वह अपने मन में नहीं रख पाई। उसने सामर्थ से पूछा, ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड कौन है, तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। सामर्थ ने अनजान बनते हुए कहा, कौन। सोनिया ने कहा, तुम्हारे एफबी अकाउंट पर एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें तुम्हारा कमेंट देखा, तभी पूछ रही हूँ। सामर्थ थोड़ा शक पकाया, फिर खुद को संभाल कर बोला, अब तुम शक करने लगी हो क्या। फेसबुक पर तो बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, उन्हीं में से कोई होगी। सोनिया ने सामर्थ की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया अपने आप को समझाने में नाकाम हो रही थी। फिर कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन सोनिया को किसी काम से मार्केट जाना पड़ा। अभी वो रोड क्रॉस करने वाली थी कि सामने से सामर्थ को आते देखा। वो खुश हो गई, मगर पास आते ही सामर्थ सामने से तेज स्पीड से निकल गया। सोनिया ने सामर्थ के पीछे उसकी कमर पकड़कर बैठी लड़की को देखा जो शिवा थी। सोनिया ने
इंस्टा पर उसकी फोटो देखी थी, इसलिए पहचानने में गलती नहीं हो सकती। सोनिया उसी जगह जड़ हो गई। किसी तरह घर आई और वो रोते रोते सो गई, लेकिन सामर्थ को फोन नहीं किया। दूसरे दिन सामर्थ से मिलने पर पूरी बात बता दी। आज भी सामर्थ ने उल्टा उस पर गुस्सा किया। अब ये रोज ही होने लगा था। सोनिया बीमार सी होने लगी थी। एक दिन बहस होते ही सामर्थ ने चीख कर कहा, मुझसे परेशानी है तो ब्रेकअप कर लो। सोनिया को सामर्थ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसको लगा शायद उसने गलत बोला है, तभी उसको इतना गुस्सा आ गया। फिर से सामर्थ से बात करने लगी और सोच लिया कि दोबारा शिवा का नाम नहीं लेगी। लेकिन सामर्थ एकदम बदल रहा था। सोनिया को टाइम नहीं देने लगा था और जब भी सोनिया जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती तो किसी बात पर लड़ जाता था। एक दिन सोनिया ने जब सामर्थ को कॉल किया, बिजी जा रहा था। सोनिया ने मैसेज किया। थोड़ी देर बाद सामर्थ ने कॉल किया। शायद वह कॉल आखिरी कॉल थी। उस दिन सामर्थ ने सब खत्म कर दिया। सोनिया चिल्लाती रही, लेकिन सामर्थ ने कहा, अब दोबारा कॉल मत करना और ना ही मैसेज, ना मिलने की कोशिश करना। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सोनिया की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका सब खत्म हो गया था। सोनिया ने मैसेज किया, सामर्थ ने उसको ब्लॉक कर दिया। सोनिया भीतर से टूट चुकी थी। हर वक्त सोचते रहने से वो डिप्रेशन में चली गई। घर में सब परेशान हो गए। सोनिया की माँ को खुद सोनिया ने सामर्थ के बारे में सब बता दिया था, मगर अभी वाली बात नहीं बताई थी। उसके बीमार होने से वो कुछ गलत होने का अनुमान लगा रही थी। फिर भी उन्हें विश्वास था सोनिया की समझ पर कि वो खुद को संभाल लेगी। लेकिन सोनिया की यह हालत देखकर वो डगमगा गईं और सोनिया को एक मनोचिकित्सक को दिखाया। धीरे धीरे सोनिया खुद को संभालने में कामयाब हो रही थी। उसने अपने आप को ऑफिस के कामों में और फिर घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त कर लिया। फिर भी सामर्थ की याद उसे रुलाकर शांत होती थी। जब भी खाली होती, सामर्थ की एक एक बात उसको याद आती और रोते रोते कब वह सो जाती पता ही नहीं चलता। उसे सामर्थ का इंतजार था। उसे लगता था कि सामर्थ वापस आएगा। माँ की आवाज़ से सोनिया अपनी सोच से बाहर आई। सोनिया की माँ उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दे तो मन हल्का हो जाएगा। सोनिया जानती थी कि माँ किसी भी तरह से उसकी बात जान लेगी। उसकी माँ के साथ साथ अच्छी मित्र भी है। सोनिया ने कहा, माँ अगर कोई किसी को बहुत चाहे और लड़की उससे भी ज़्यादा उसको चाहे, मगर एक दिन वह किसी और के लिए उस लड़की को छोड़ दे, फिर बहुत समय बाद वो वापस आए कि हम फिर से दोस्ती करना चाहते हैं और पहले की बात के लिए माफ़ी मांगे, तो क्या करना चाहिए माँ? सोनिया की माँ समझ गई अपनी बेटी की समस्या। सोनिया की माँ बोली, बेटा आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर वह आज किसी के लिए छोड़ कर गया है तो वह कल भी किसी और के लिए छोड़ सकता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोनिया को माँ की बात समझ में आ गई। उसको याद आया कि उसने सामर्थ को एक बार नहीं अनेक बार मौका दिया है, फिर भी सामर्थ ने उसको उल्टा बोलकर सब खत्म कर दिया, उसे छोड़ दिया था। इतना सोचते सोचते सोनिया का चेहरा दृढ़ हो गया और आंखों से आंसू बरसने लगे और होठ हिल उठे, लेकिन अब नहीं। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।